नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है द्विघात समीकरण पे। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिकल इक्वेशन के जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें एक समीकरण दे रखा है। समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो उसमें किसका यूज हो रहा है, मोड का, और इसका क्या पूछा है, संभावित मूल्यों का योग। जैसे ही मोड आ गया यहाँ पर दो चीज़ें बन जाएगी, या तो ये प्लस के साथ खुलेगा या इसके माइनस के। तो सब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अंदर वाले को कि ये प्लस कब है और माइनस कब। इसको एक बार जीरो ले लेते हैं। यहाँ से हमारे क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x-5 और x-3 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 और 5। हमें पता है इधर प्लस इधर माइनस, तो हमें पता चल गया कि जब x माइनस इनफाइनाइट से 3 या यूनियन 5 से इनफाइनाइट है, तो इसमें तो जो हमारा x² माइनस 8x प्लस 15 है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जब हमारा x है 3 से 5 में, तो हमारा x² माइनस 8x प्लस 15 क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, और पॉजिटिव होगा तो एज इट इज़ खुल जाएगा। तो यहाँ से हमारे सबसे पहले क्या बन गए, दो केस बन गए। तो पहला केस ले लेते हैं, जब वो क्या था, पॉजिटिव। तो पहला केस ले लेते हैं जब x या तो 3 से छोटा हो या x ग्रेटर देन 5 हो। ये वाला केस उठा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एज इट इज़ खुल जाएगा, है ना। तो मोड क्या एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। माइनस का 2x प्लस 7 बराबर 0। तो हमारी जो द्विघात समीकरण है वो क्या बन जाएगी, x² माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0 बन गई। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस का 4ac, तो 88 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बन गया 5 प्लस माइनस, यहाँ से क्या बन जाएगा 12। 12 को लिख लेंगे 4 इंटू 3, 2 12 के कट जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर √3। ठीक है, तो पहले केस जब हम x ले रहे हैं 3 से छोटा और 5 से बड़ा, तो हमारे मूल क्या निकल के आ गए, 5 प्लस माइनस √3। अब क्या है कि हमें आंख मीच के इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें चेक करना है कि जो हम x का अंतराल ले रहे हैं उसमें ये आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम अंतराल कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 3 से इधर वाला और 5 से इधर वाला। 5 प्लस √3 हमें पता है 5 से बड़ा ही होगा, और 5 √3 होगा वो 5 से छोटा होगा तो इधर होगा, लेकिन 3 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, है ना। क्योंकि √3 को अगर हम √1 भी ले लें या 4 भी ले लें तो भी ये कितना बन जाएगा, 3 तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और ये उससे कम है तो ये 3 से बड़ा ही आना है। ठीक है, ये 3 से बड़ा ही रहना है। 5 माइनस √3 का अगर किसी को डाउट हो तो एक बार √3 को क्या ले लेते हैं, √4। क्यों, इसका वर्गमूल हमें पता है। तो 5 माइनस √4 करते तो 5 माइनस 2 बराबर कितना था, 3 आता। लेकिन हमारा तो क्या है, माइनस होने वाला 4 के बजाय 3 है। माइनस होने वाला छोटा है तो इसका मतलब ये 3 से बड़ा आएगा, तो 3 के पास यहाँ कहीं आएगा ये 5 माइनस √3। तो ये हमारे अंतराल में नहीं पड़ रहा, तो 5 माइनस √3 हमारा मूल नहीं हो सकता, लेकिन 5 प्लस √3 हमारे अंतराल में आ रहा है। तो हमारा एक मूल निकल के आ गया क्या, 5 प्लस √3। ठीक है, अब लेते हैं हम केस दूसरा। दूसरे में क्या ले रहे हैं हम, जब x क्या हो 3 से 5 के बीच में, तो मोड किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। तो x² माइनस 8x प्लस 15 हो जाएगा, और माइनस का 2x प्लस 7 बराबर 0। तो हमारी वो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस का 8x माइनस का 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। तो x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। x-4 इंटू x-2 बराबर 0। अगेन यहाँ से क्या है, दो वैल्यू। अब हमें फिर इनको चेक करना पड़ेगा। हमारा अंतराल गया 3 से 5, एक मूल निकल के आ गया 2, एक मूल है 4। तो हमारे अंतराल में कौन सा पड़ रहा है, केवल एक ही, कौन सा, 4। तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, केवल x बराबर 4 को। तो हमारे दो मूल निकल के आ गए, एक है 5 प्लस √3 और दूसरा 4। इसने क्या पूछा है, मूलों का योग। योग कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस √3। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस √3। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है एक त्रिभुज है जिसके हमें क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, उसका लंब के अंदर क्या है, अल्फा बीटा। तो वो समीकरण जिसके ये मूल है। ठीक है, अब देखो
एक तो तरीका है कि पूरा लंबकेंद्र के लिए सोल्व करो, दूसरा तरीका क्या है कि मूल क्या है, अल्फा प्लस 4 बीटा और 4 अल्फा प्लस बीटा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। 5 कॉमन आ गया तो अल्फा प्लस बीटा। देखो इसके लिए 4 आंसर दे रखे हैं, चारों आंसर में देखो इसमें मूलों का योग कितना है 19, इसमें 18, इसमें 20, इसमें 22, चारों में अलग अलग है। अगर हम केवल मूलों का योग भी निकाल लें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही पकड़ में आ जाएगा मूलों का योग आते ही, है ना। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं, शीर्ष मान लेते हैं, ये एक बी ए है, ये हमारा बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक हो सकता है कि मान लो ये क्या निकल जाए, त्रिभुज समकोण निकल जाए। समकोण के लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, इनकी प्रवणताएं देखनी पड़ेगी। तो ए बी की प्रवणता कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 बराबर 1। इसी प्रकार बी सी की प्रवणता क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1 बटा 2 माइनस 3 बराबर -2। इसी प्रकार ए सी की प्रवणता हम निकाल सकते हैं, 2 माइनस 1, 1 माइनस 3, ये हो गया माइनस का 1 बटा 2। किसी में भी m1 m2 -1 नहीं बन रहा है, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है तो इन्हीं शीर्ष में से कोई एक हमारा लंबकेंद्र बन जाता है अब देखते हैं कहीं ये समबाहु या समद्विबाहु तो नहीं है, क्योंकि समबाहु हो गया तो हम इसका लंबकेंद्र नहीं निकाल के क्या निकाल लेंगे, केंद्र की निकाल लेंगे। तो दूरी ये भी निकाल सकते हैं, ये भी हमारी क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह बन गई √2। इसी प्रकार ए सी निकाल लेते हैं, ए सी हमारी क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर √5 आ जाएगी। इसी प्रकार बी सी निकाल लेते हैं तो हमारी बी सी क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 3 का, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगी √5। तो हमने क्या देखा, बी सी और ए सी क्या आ रही हैं बराबर, ये दोनों भुजाएं क्या आ रही हैं बराबर। तो अगर इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र के लिए सामने वाली पे लंब डालेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं तो ये इसका मीडियन भी होगा, माध्यिका भी होगी, और सामने वाली को 1:1 में बांटेगी। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो ये इसके क्या है, लंबवत है अब देखो ये लाइन मान लेते हैं कौन सी है, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, तो हम बात कर रहे हैं सी डी की। अब हम बात कर रहे हैं लाइन सी डी की, तो प्रवणता सी डी की क्या आ जाएगी, हमें क्या चाहिए, इसकी प्रवणता चाहिए, सी पॉइंट हमारे पास है, ये दो चीज़ें आ गई तो हम सी डी की क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं, जिस पर ये सी डी क्या होगी, वो लाइन है जिस पे लंब केंद्र अल्फा कोमा बीटा स्थित होगा। अब देखो सी डी आ गई, सी डी की प्रवणता चाहिए, तो सी डी हमें पता है लंबवत है किसके, ए बी के, तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। हम ए बी की प्रवणता ऑलरेडी निकाल चुके 1 है तो सी डी की प्रवणता क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। प्रवणता आ गई, पॉइंट हमें है पता ही है, तो ये हमारी क्या आ गई, लाइन की रेखा, ये क्या आ गई, x + y = 4। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है सी डी, जिस पे हमारा अल्फा कोमा बीटा क्या स्थित है, तो स्थित है तो इसको संतुष्ट भी करेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और हमें क्या चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए था, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ये अल्फा प्लस बीटा जो रूट थे उनके मूल थे, उनका योग क्या आ जाएगा, 5 × अल्फा प्लस बीटा बराबर 20। तो इधर ऑप्शन में से वो देख लो जिसमें मूलों का योग क्या हो 20, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पी और क्यू दो रियल नंबर है ना, और ये एक हमें समन दे रखा है, और आगे हमें इनकी वैल्यू, इनके बोल रहा है कि ये किसके मूल हों, कुल मिला के हमें क्या चाहिए, पी और क्यू। पी क्यू निकालने के लिए हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको। तो सबसे पहले अंदर जो ये
आपकी समिश्र संख्या उसको z मान लेते हैं, है ना। हमें पता है किसी भी समिश्र संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें इसका मोड z चाहिए। मोड z क्या हो जाएगा, 1 + 3 बराबर √4 बराबर 2। तो पूर्ण इसका तो मोड z क्या आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए, इसका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए पहले देखें कौन से चतुर्थांश में x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव। तो इसमें हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है -θ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे थीटा। थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स √3। √3 का मतलब π/3। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा माइनस का π/3। तो हमारी समिश्र संख्या थी कौन सी 1 - √3 आइटा, उसको क्या लिख सकते 2 × e⁻⁻ आइटा -π/3 लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दिए गए इक्वेशन में। तो 1 - √3 आइटा की जगह क्या लिख देंगे 2 × e⁻⁻ आइटा π/3 और पूरे की पावर कितनी है 200, ठीक है। उसके बराबर क्या है 2 की पावर 199 × p + आइटा q। अब देखो 2 बाहर आएगा तो साथ में क्या लेगा पावर 200। e⁻⁻ आइटा ये क्या बन जाएगा 200 π/3। ये 200 199 सॉरी 2 की पावर 199 चल ही रहा है, ये p + आइटा q चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। अब बात कर दें माइनस यहाँ इस एंगल की 200 π/3 की, ठीक है। अब देखो 3 से डिवाइड करो, 3 18 2 66 पाई प्लस कितना बचा 2 π/3 लिख सकते हैं। अब देखो अगर हमने लिखा इसको उस फॉर्म में तो क्या लिखेंगे cos -200 π/3, है ना। 200 π/3 लिखेंगे और माइनस प्लस क्या आ जाएगा आइटा साइन -200 π/3 ये आ जाएगी। 2 तो हमारा चल ही रहा है। अब देखो cos को माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर 200 π/3 को क्या लिख देंगे 66 पाई प्लस 2 π/3। यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 200 π/3 को क्या लिख देंगे 66 पाई प्लस 2 π/3। तो ये क्या हो गया 2 × cos 2 π/3 माइनस आइटा साइन 2 π/3। 2 π/3 बोले तो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता है ना। पता है cos 120 बोले तो cos 90 + 30 माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये माइनस का आइटा है। इसी प्रकार साइन 120 बोले तो साइन 90 + 30 तो cos 30। cos 30 क्या होता है आपका √3/2। 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई हो गया तो -1 माइनस का √3 आइटा आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है p + आइटा q के बराबर है। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और हमारी q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का √3 आ जाएगी। जैसे p की वैल्यू आ गई तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है रूट क्या है p + q + q² और p - q + q²। तो पहला रूट क्या है p + q + q² और दूसरा रूट क्या है p - q + q²। p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू -√3 है, -√3 है। तो निकाल लेते हैं p बराबर क्या रख देंगे -1 रख देंगे, q बराबर -√3 रख देंगे और 3 ये आ गया 2 -√3। तो पहला मूल क्या आ गया 2 -√3। इसी प्रकार -1 यह बन जाएगा प्लस का 3 और स्क्वायर करेंगे तो 3, ये बन गया 2 + √3। अब ये क्या आ गए मूल, हमें क्या चाहिए समीकरण। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो मूलों का सम क्या आ गया अल्फा + बीटा बराबर 4। मूलों का गुणनफल क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा × बीटा 2 -√3 तो a - b × a + b का फॉर्मूला लग जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी x² - 4x + 1 बराबर 0। तो वो समीकरण क्या हो जाएगी x² - 4x + 1 बराबर 0। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अल्फा बीटा लेमडा कोई वास्तविक संख्या है लेकिन लेमडा क्या नहीं है 0। इस चीज़ को क्या कर देते हैं मार्क कर देते हैं। आगे बोल रहा है अल्फा बीटा क्या इस समीकरण के मूल हैं और अल्फा गामा इस समीकरण के मूल हैं। आगे बोल रहा है ये किस समीकरण के मूल हैं। कुल मिला के हमें क्या चाहिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और साथ में लेमडा फंसा पड़ा है तो वो भी चाहिए, है ना। अब देखो ध्यान हमें सबसे पहले एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि दोनों में एक मूल क्या है कॉमन।
कॉमन होते ही उस मूल से क्या करा देंगे, उसको संतुष्ट, क्योंकि दोनों में इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, कर दिया। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन का भी मूल है तो उसको भी संतुष्ट करेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर को गायब करना है। तो इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 बन जाएगा, 17 अल्फा स्क्वायर बनेगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। और इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मान लें इक्वेशन 1 है। तो 1 को तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। तो ये 70 अल्फा स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 31 इंटू 5 अल्फा, है ना। इसको माइनस किया तो ये प्लस का बन गया। और 53 मल्टीप्लाई होगा 2 से अल्फा। इसी प्रकार ये तो 15 लेमडा बन जाएगा। और ये माइनस का 8 लेमडा बन जाएगा। अल्फा स्क्वायर हमारा कैंसिल हो चुका है। ये हमारा कितना बन जाएगा, माइनस का 155 अल्फा। और ये बन जाएगा 115 अल्फा। और ये हमारा बच गया 7 लेमडा बराबर 0। आगे अब देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये कितना बच गया, 7 लेमडा बराबर हमारा बच गया 30, है ना। 30 अल्फा, 30 बचा या कितना बचा, कहीं न कहीं हमारे मिस्टेक में कैलकुलेशन में क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। ये हमारा क्या 5 का 5 15 सही है। इसको देखें तो 3 2 6, तो 106 आएगा, ये 106। जैसे ही 106 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 49। कितना बचेगा, 49 अल्फा। दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, इधर 7 लेमडा। यहाँ से लेमडा बराबर क्या आ गया, 7 अल्फा। या फिर अल्फा बराबर हम क्या बोलते हैं, लेमडा बराबर 7 आ गया। अब हमें ये क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई लेमडा की टर्म में। अब अगेन इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, वापस समीकरण में रखना पड़ेगा। तो 14 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा बट्टा 7 का होल स्क्वायर। माइनस 31 अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा बटा 7 प्लस 3 लेमडा बराबर 0 चल ही रहा है। अब इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी, लेमडा बराबर 0 और 5। जैसे ही सोल्व करेंगे ये द्विघात समीकरण बनेगी और यहाँ से 2 आएंगे। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रखा है, लेमडा 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ एक ही, लेमडा बराबर 5। जैसे ही लेमडा बराबर 5 आया तो अल्फा की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, जो कि क्या थी, लेमडा बटा 7, मतलब 5 बटा 7। तो अल्फा तो आ गया। अब देखो पहली समीकरण के मूल क्या थे, अल्फा बीटा। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 31 बटा 14 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा, 31 बटा 14 माइनस अल्फा, मतलब 31 बटा 14 माइनस 5 बटा 7। ये हमारा बन जाएगा 10 बटा 10 तो 21, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, 21 बटा 14, 7 से कैंसिल हो गए तो 3/2। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के मूल क्या थे, अल्फा और गामा, है ना। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, 53 बटा 35। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, गामा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमारी अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं उस समीकरण की जिसके मूल क्या है, ये। तो पहला मूल क्या है, 3 अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5 बटा 7। बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 बटा 2। ये गया, पहला मूल क्या आ गया, 10 बटा 7। पहला मूल आ गया 10 बटा 7। दूसरा मूल हमें क्या दे रखा है, 4 अल्फा अपॉन गामा। दूसरा मूल क्या है, 4 अल्फा अपॉन गामा। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 5 बटे 7। गामा की जगह क्या आ जाएगा, 4 बटे 5। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 बटा 7। दोनों मूल आ गए 10 बटा 7 और 25 बटा 7। तो क्या निकाल लो, मूलों का योग। मूलों का योग क्या आ जाएगा, 10 बटा 7 प्लस 25 बटा 7 बराबर 35 बटा 7 बराबर 5। मूलों का योग आ गया, गुणन निकाल लेंगे तो 250 बटा 49। अगर मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणन आ गया, तो क्या निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। योग कितना है, 5, और गुणन कितना है, 250 बटा 49। समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 250 डिवाइडेड बाई 49 बराबर 0। अब इसको क्या कर लेंगे, 49 क्या ले लेंगे, हमारा एलसीएम। तो ये हमारा बन जाएगा 245। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वो समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो 49 एक्स स्क्वायर ये रहा
माइनस 245x प्लस, तो सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा समीकरण क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, उसके क्या बोल रहे हैं, 3 मूल है। ठीक है, आगे क्या देते हैं, बीटा गामा बराबर 1 और बराबर माइनस अल्फा। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, बीटा गामा बराबर 1 और अल्फा बराबर -1। अल्फा बराबर -1 कहाँ दे रखा है, यहाँ पे। माइनस उधर ले जाएंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, -1। अल्फा इस समीकरण का क्या है, मूल है, तो उसको संतुष्ट भी करेगा। तो -1 का क्यूब माइनस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से पहली इक्वेशन निकल के आ गई, सी बराबर बी प्लस 1 आ गई। अब देखो बीटा गामा बराबर क्या है, 1, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये क्या हो गया 1। ये क्या है, तीनों मूलों का गुणन, जो कि समीकरण से क्या आना चाहिए हमारा, माइनस का सी आना चाहिए, है ना। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, माइनस का सी, जो कि क्या हो जाएगा -1। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जैसे सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो सी और बी तो हमारे निकल के आ गए। जैसे ये वैल्यू रखेंगे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x³ + 1 बराबर 0, जिसके मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। अब देखो अल्फा बीटा गामा इसके मूल है। अब देखो क्वेश्चन में जो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या यूज हो रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। तो हमें पता है x³ + 1 बराबर क्या है 0, इसका मतलब x³ बराबर क्या है -1। अब इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा क्यूब बराबर क्या आ जाएगा -1, बीटा से संतुष्ट कराएंगे तो बीटा क्यूब बराबर -1, इसी प्रकार गामा क्यूब बराबर -1। तो तीनों की वैल्यू आ गई, जो हमें पूछ रखा है उसमें पुट कर देंगे। हमें क्या पूछ रखा है, b³ प्लस b³ की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 2c³ की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 3 अल्फा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा -1, माइनस का 4 बीटा क्यूब की जगह -1, माइनस का 8 गामा क्यूब की जगह -1। ये हमारा बन गया 2 + 3 + 6 + 8, क्या बन गया 19। तो आंसर क्या आ गया हमारा 19 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, अल्फा बीटा। फिर हमें एक गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और वो क्या बोल रहा है, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसे केस में जनरली क्या होंगे, अल्फा बीटा मूल क्या निकलेंगे, हमारे समिश्र संख्याएं निकलेंगी। हम ई की आइटा के रूप में लिखेंगे और इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मूल निकाल लें, तो क्या लगा देते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। माइनस का b² तो 6, -4ac तो माइनस का 12 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो माइनस का √6 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा √6 आइटा, क्या बन जाएगा √6 आइटा, और डिवाइड में क्या पूरे के 2 है। ये हमारे क्या आ गए, एक तरीके से मूल निकल के आ गए। आगे अब देखो इसको हमें किस रूप में लिखना है, mod z इंटू ई की पावर आइटा थीटा के रूप में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं z मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो z मान ले तो इसका क्या निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं, तो अंडर द रूट में आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6/4 प्लस 6/4, जो कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √12/4 बराबर √3 निकल के आ गया। अब देखो अब थीटा की बात करते हैं, अब थीटा क्या आएंगे हमारे 2 आएंगे, है ना। थीटा एक तो जब ये प्लस लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हमारा माइनस ही है, वाई कोऑर्डिनेट एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, तो एक पॉइंट इधर आएगा और एक पॉइंट इधर आएगा। जब इधर आएगा तब तो क्या लेंगे पाई माइनस थीटा, तो नॉर्मल जो एंगल है वो क्या आएगा tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, मतलब π/4। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा पाई माइनस π/4 और दूसरा क्या आ जाएगा पाई प्लस π/4। अब देखो ये जो एंगल है इसको क्या हम इधर से अगर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस का, है ना। अगर हम इधर से देख रहे हैं तब तो ये क्या बन रहा है पाई प्लस π/4, इधर से देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा माइनस का पाई प्लस π/4, यानी माइनस का 3π/4 बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। हमारे यहाँ से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आए रूट, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। और ये थीटा हमारा क्या निकल के आ गया π/4,
तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर 3 पाई बाई 4। अब अगर हम इसका यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट 5 पाई बाई 4। लेकिन इसी को अगर इधर से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि ये इस एंगल के बराबर है, पर डायरेक्शन का अंतर है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमारे जो रूट थे वो क्या आ जाएंगे, मोड जेड इंटू ई की पावर आइटा थीटा के रूप में। तो मोड जेड तो हमारा √3 हो गया, ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, है ना। एक साथ लिख दिया हमने, प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। या फिर अलग अलग लिखना हो तो अल्फा बराबर ले लेते हैं √3 ई की पावर आइटा 3 पाई बाई 4, और बीटा हमारा क्या आ जाएगा, √3 ई की पावर माइनस आइटा 3 पाई बाई 4। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इनमें से एक एक को उठा लेते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23। तो दोनों में √3 की पावर 23 तो हमारी बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, ई की पावर आइटा 23 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 69 पाई बाई 4, प्लस क्या होगा, ई की पावर माइनस आइटा 69 पाई बाई 4। कहाँ से आया, ये अल्फा से, अल्फा की पावर की, तो ये से 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बीटा की पावर 23, तो ये बाहर आ चुका है हमारा, ये आ गया। अब देखो ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा, हमें पता है क्या निकल के आएगा, 2 कोस थीटा निकल के आएगा। तो ये √3 की पावर 23 तो चल ही रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 कोस 69 पाई बाई 4, 69 पाई बाई 4। अब देखो 69 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, प्लस पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये क्या देगा हमें, माइनस का 1/√2 देगा ये में देगा माइनस का 1/√2, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √3 की पावर 23 तो चल ही रहा है, इंटू 2 इंटू माइनस का 1/√2, है ना। तो ये हमारा बन गया माइनस का √2 इंटू √3 की पावर 23। इसी प्रकार दूसरा सोल्व कर लेते हैं, क्या अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। तो √3 तो बाहर आके बैठ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, ए की पावर आइटा 3 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन जाएगा, 42, और प्लस ई की पावर माइनस आइटा ये बन जाएगा, और ये अगेन 2 कोस बन जाएगा, कोस कितना, 42 पाई बटा 4, 42 पाई बाई 4। अगर 42 पाई बाई 4 को देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 10 पाई बाई प्लस पाई बाई 2, ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगला अगर निकालेंगे तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 चाहिए, तो √3 की पावर तो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 कोस 15 दिया 45 पाई बाई 4 आ जाएगा। 45 पाई बाई 4 को क्या लिख देंगे, 11 पाई प्लस पाई बाई 4, तो क्या दे देगा, माइनस का 1/√2। तो क्या आ जाएगा, माइनस का √2 और √3 की पावर 15 आ जाएगा। दूसरा अगला हमें ज़रूरत पड़ेगी अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, तो √3 की पावर 10 तो बाहर रह जाएगा, 2 कोस क्या आ जाएगा, 30 पाई बाई 4। अगर 30 पाई बाई 4 को हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, 7 पाई प्लस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आती है, पूरा 0 बन जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ऊपर तो बचेगा ये -√2 और √3 की पावर कितनी, 23, और नीचे क्या बचेगा, ये वाला माइनस का √2 और √3 की पावर 15, ये कैंसिल हो गया। √3 की पावर क्या बचेगी, 8, इसका मतलब 3 की पावर 4, तो आंसर क्या आ गया, 81 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगेन अल्फा बीटा है, पीछे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से। तो सबसे पहले तो श्रीधर आचार्य लगा देते हैं, तो ये बन गया -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर बोले तो 2 माइनस 4ac तो मिले तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा क्या बन गया, √2 प्लस माइनस √6 आइटा डिवाइडेड बाई 2।
बन गया। अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, √2 को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। जैसे √2 को बाहर लिया, ये क्या बन गया 1/2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा हमारा √3/2 आइटा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर वाले को क्या करते हैं टी के आटा थीटा के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, मापांक। मापांक क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा हमारा 1। अब थीटा चाहिए तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा √3। √3 बोले तो 5/3, ठीक है। अगेन हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, देखो वो सॉरी कौन सा चतुर्थांश है। अगर प्लस लेंगे तो हम यहाँ खड़े हैं और माइनस लेंगे तो यहाँ, है ना। अगर प्लस लिया तो ये एंगल हमारा आया 5/3, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 5/3। तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं e⁻ आइटा प्लस माइनस आइटा 5/3, √2 e⁻+ माइनस आइटा 5/3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनमें से एक क्या हो जाएगा हमारा एल्फा, तो एल्फा क्या हो जाएगा √2 e⁻ आइटा 5/3। बीटा बराबर क्या हो जाएगा √2 e⁻- आइटा 5/3। अब हमें इनकी क्या करनी है, पावर 14 करके ऐड करना है। तो दोनों में से √2 की पावर 14 तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा e⁻ आइटा 14 5/3 प्लस e⁻- का आइटा 14 5/3 बचेगा। अगेन ये क्या बन जाएगा 2 cos थीटा बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा 2 की पावर 7 बन गया, है ना। और ये क्या बन गया 2 cos 14 5/3। अब 14 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 से पूरी बार जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 12, तो 4π प्लस 2π/3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 2 की पावर इसमें जाके ऐड हो जाएगी। ये कोस हमारा क्या बन जाएगा 4π प्लस 2π/3। इसका मतलब कोस 2π/3, 2/3 बोले तो 120 डिग्री, 120 डिग्री तो माइनस का 1/2, तो हमारा क्या आ जाएगा -2 की पावर 7 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि एक -2 की पावर क्या हो जाएगी, इसमें से कम हो जाएगी और माइनस यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया हमारा माइनस का 128। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 128 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एस कोई समुच्चय है जिसमें अवयव क्या है एक्स है। एक्स कोई वास्तविक संख्या है लेकिन वही एक्स लेने जो इस समीकरण को क्या करें संतुष्ट करें। तब इसमें क्या पूछ रहे कि अवयवों की संख्या। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें देखते ही एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। मतलब √3 प्लस √2 को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे √3 माइनस √2 से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा a² माइनस b², 3 - 2 बराबर क्या आएगा 1। इसका मतलब √3 प्लस √2 किसके बराबर है 1/√3 माइनस √2 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने √3 प्लस √2 की पावर x² - 4 को ले लिया t सोल्व करने के लिए, तो इस दूसरे को हम क्या ले सकते हैं 1/t ले सकते हैं। तो यही करना है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में तो ये सोल्व होनी नहीं है, हमें इनको कुछ मानना पड़ेगा। तो इसको अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो याद रखना हमने t किसको माना है, इसको माना है। जैसे ही इसमें मानेंगे तो ये हमारा t बन गया, आगे वाला हमारा 1/t बन गया बराबर 10। हमारी समीकरण क्या बन गई t² माइनस 10t + 1 बराबर 0। श्रीधर आचार्य लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा b² बोले तो 100 माइनस 4ac बोले तो 4/2a हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 ± 2√6 आ जाएगा। अब देखो अगेन हमें इसके बराबर देखो टी हमने किसको माना है √3 प्लस √2, तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी उसकी टर्म में आ जाए। देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 + 2 लिख सकते हैं, ±2 चल ही रहे। √6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, तो √3 को हम क्या लिख देंगे 3 को लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, 2 को लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, ±2 चल ही रहा है। √3 को अलग कर देंगे √2 को अलग कर देंगे, ये क्या बन गया a² b², ये क्या बन गया 2ab। ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया हमारा √3
प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीज़ें आ गई, एक आ गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और दूसरा क्या आ गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी टी की वैल्यू। अब हमें उनको किसके बराबर लगना है, जो हमारा हमने टी माना था, इसी को माना था टी प्लस वाले को, हमने टी किसको माना था, प्लस वाले को। तो इसके बराबर सबसे पहले क्या रख लेते हैं, एक बार ये रख लेते हैं और दूसरी बार ये रख देंगे। तो सबसे पहले क्या रख देंगे, √3 प्लस √2 की पावर 2, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो x² माइनस 4 बराबर 2, तो x² बराबर 6, तो x बराबर प्लस माइनस √6। तो पहली तो दो वैल्यू निकल के आ गई। दूसरी बार हमें क्या करेंगे, पूरे को किसके बराबर रख देंगे, √3 माइनस √2 की पावर 2। ये हमें पता है ये किसके बराबर होगा, 1/√3 प्लस √2 की पावर 2 के, है ना। क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस का है तो हमें उधर भी प्लस का चाहिए ताकि हम दोनों तरफ क्या कर सकें, तुलना कर सकें। तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस 4 बराबर -2, तो x बराबर प्लस माइनस √2। तो टोटल कितने हुए आगे, दो ये रहे, दो ये रहे, तो कितने हुए आगे, 4 हुए आगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक समीकरण दे रखी है और हमें किसकी बात कर रहा है, उसके वास्तविक हलों की संख्या की बात कर रहा है ना। इसको देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि x+1/x को t मानेंगे और इसको इसका क्या बना लेते हैं, होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो 3 बाहर रखा, मैं इसको लिख रहा हूँ 3, तो मैं रख रहा हूँ बाहर ही। ठीक है, ये जो x इसको मैं लिख देता हूँ x इसका होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा x² जो कि हमें चाहिए, +1/x² आ जाएगा, प्लस एक क्या आ जाएगा 2 एक्स्ट्रा, तो माइनस क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ बैलेंस करने के लिए। ये हमारा एज इट इज़ मैं रखता हूँ, रख लिया। अब देखो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये माइनस का 2 हमारा चल ही रहा है। देखो यहाँ 5, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, x+1/x को क्या ले लेते हैं t, तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा, 3t² माइनस 2t माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें सोल्व करके क्या निकालनी है, t की वैल्यूज। ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर होगा 3t + 1 और t माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से t की वैल्यू आई एक 1 और दूसरे माइनस का 1/3, तो t की दो वैल्यू आ गई, है ना। t बोले तो x+1/x, तो इसकी हम इसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू आ गई, 1 और माइनस का 1/3। तो अब हमें आंख बंद के इन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि इसकी रेंज क्या है, इसका प्रेशर क्या है, क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर हमें पता है। ध्यान से देखेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 1। जब भी दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन 1 मतलब GM1, तो हम क्या लगा देंगे, AM ग्रेटर देन GM। तो AM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बटा 2, GM हमारा 1, तो x+1/x क्या रहने वाला है, हमेशा 2 या 2 से बड़ा। जबकि ये क्या बोल रहा है 1 या -1/3, तो कोई ऐसा x नहीं होगा। तो x की ऐसी वैल्यू क्या आएगी, नन, कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा x तो इधर रहने वाला है, जबकि ये क्या बोल रहा है, ये सॉरी x नहीं, ये पूरा, इसको मैं अगर fx बोलूँ तो ये पूरा fx हमारा कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 2 से बड़ा। जबकि ये बोल रहा है कि fx बराबर क्या होना चाहिए, 1 और माइनस का 1/3, जो कि हमारे प्रेशर में पड़ता ही नहीं है। तो कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आंसर क्या आएगा 0। तो आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर 0। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में समीकरण है, इसको हमें सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको सोल्व करना है। अब देखो रूट में क्या है, इसको इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, क्या फैक्टर हो जाएंगे, x-3 x-1, x² -9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, x-3 और x+3। और इसका फैक्टर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से पूरे में से पहले क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन आएगा अंदर बचेगा 2x² -7x + 3। अब हम देखते हैं इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ से 2x² बन गया, हमें चाहिए -3, तो ये माइनस माइनस ले लेंगे, 3 इधर दे देंगे ताकि 3 2 6 बने, एक ये, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा 2 × 2x - 1 और x-।
अब हमने देखा कि पूरे में x-3 क्या है, कॉमन, तो सबको एक साथ ले जाके एक साइड ले जाके x-3 क्या ले लेते हैं, कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया, इधर बचा रूट x-1, इधर बचा x+3 और माइनस का आ गया, इधर बचा 2 इंटू 2x-1 बराबर 0। अब यहाँ से दो पाथ हो जाएंगे, एक ये 0, दूसरा ये 0। जैसे इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 0 करेंगे। ठीक है, इसको 0 किया तो दो रूट को एक तरफ रखा और दो को सॉरी बाकी दूसरे को दूसरी तरफ ले गए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू क्या बनेगा, x-1 इंटू x+3 बराबर में ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा जैसे स्क्वायर करेंगे, है ना, हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये तो एज इट इज बचेगा ही बचेगा, क्या, 2 अंडर द रूट x-1 और x+3 बचेगा। अब देखो यहाँ से प्लस x इधर जाके 4x में से ओ माइनस हो गया, क्या बचेगा, 2x। इधर से -1 + 3 बोले तो 2 उधर जाके माइनस का हो गया, क्या बना देगा, माइनस का 4। तो ये हमारा दूसरी साइड क्या बन जाएगा, 2x - 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x-2 बचेगा। अब क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए दोबारा स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, इधर बच जाएगा x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया x² और प्लस 3x - x - 3 बराबर x² प्लस 4 - 4x। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा 7/6। तो हमारी क्या आई, दो वैल्यू निकल के आ गई, तो है ना। तो हमारे हिसाब से तो इसकी संख्या आंसर 2 हो जाना चाहिए, लेकिन 2 इसका सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं भी बताता हूँ। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्या था, वर्गमूल। हमने इसके प्रांत की चेक नहीं किया कि ये कौन कौन से एक्स ले सकता है। तो हम प्रांत निकालते तो क्वेश्चन बड़ा होता। हम क्या करेंगे, हमारे दो मूल आए, हम दोनों मूल को क्वेश्चन में रख के चेक कर लेंगे कि कोई वर्गमूल माइनस तो नहीं बन रहा। जैसे ही यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तब तो ये सारे क्या बनने, 0। तो 3 के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा मूल है कौन सा, 7/6। 7/6 को हमें चेक करना है तो इसमें रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें रखा तो क्या बन गया, 7 का स्क्वायर 49/6 - 9। अब एलसीएम लिया 6 तो 49 - 54, ये क्या बच गया आपका, 49 माइनस का 5/6। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव हमें बताइए, ये वर्गमूल को क्या कर देगा, अनडिफाइन। इसका मतलब ये वाली एक्स की वैल्यू हम नहीं ले सकते। आइडियली इसमें हमें पहले प्रांत निकालना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि एक्स उस प्रांत में है या नहीं। लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू आई है उनको हम उसमें क्या करके पुट करके देख लेंगे कि ये किसी वर्गमूल को नेगेटिव तो नहीं बना रही। क्यों, नेगेटिव पे वर्गमूल डिफाइन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल x बराबर 3। तो आंसर संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो द्विघात समीकरण पे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।